अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर फयाज। एक नए एपिसोड के तहत तमाम लोगों को खुशामदीद कहूँगा। इलेक्शन की नई डेट सदर आरिफ अलवी ने जो दी है उस हवाले से बात करेंगे। डॉलर की कदरी हो रही है पाकिस्तान में, बेकदरी इस सेंस में कि डॉलर की प्राइस रिड्यूस हो रही है जबकि रुपया डॉलर के मुकाबले में मजबूत हो रहा है। इन इलेक्शन कमीशन के हवाले से पहले बात करें जी कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहा, इसके पीछे ऐसे कौन से मसाइल हैं। इसके पीछे तो डेफिनेटली एक ही है कि कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते, कुछ सियासी पार्टियां ऐसा नहीं चाहती। स्पेशली अगर बात की जाए नून लीग की, कि नून लीग कभी नहीं चाहती कि इलेक्शन अभी हो। क्यों? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इमरान खान की इस वक्त मकबूलियत का ग्राफ है वो इस वक्त बहुत ऊंचा है। तो नून लीग को ऐसा लगता है कि अभी अगर इलेक्शन हो जाते हैं, अभी जैसे वो जीबी में भी देखा होगा कि ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के एक शख्स जो जीते हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के एक नामी ग्रामी शख्स को वहाँ पे हरा दिया है, और वो एक आम से आदमी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने उनको मात दे दी। तो इसलिए उनको लगता है कि इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए। और कुछ लोग जो ताकतवर हल्के हैं वो भी शायद ऐसा नहीं चाहते कि फ़िलहाल इलेक्शन ना करवाए जाए। उसके पीछे क्या है कि डॉलर की ये जो कीमत है इसका कैसे जुड़ा हुआ है कि सियासतदान को उनकी औकात, सियासतदानों को उनकी औकात दिखाने के लिए भी बात करेंगे। लेकिन आरिफ अलवी ने जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनको मदऊ किया है, उनको दावत दी है, उनको ख़त लिखा है कि आए हमारे साथ बैठ के मिल के मशावरत करें, सियासी जमातों के साथ, उनके लीडरान के साथ आप मशावरत करें और इलेक्शन के लिए आप डेट दें। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा ने उनको कहा जी कि आपका ये इख्तियार ही नहीं है कि आप इलेक्शन की डेट दें, जबकि आरिफ अलवी ने कहा है कि जी इलेक्शन की तारीख 90 दिन के अंदर देनी है हमने, और कानून यही कहता है कि यही कहते हैं कि 90 दिन के अंदर जब इलेक्शन असेंबली तहलील हो तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं। उस हिसाब से उन्होंने 6 नवंबर की जो डेट दी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिकंदर सुल्तान राजा ने साफ तौर पे इनकार कर दिया जी कि ये आपका इख्तियार ही नहीं है। बिल्कुल अता तारड़ जो कह रहे हैं वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कह रहे हैं, वही सिकंदर सुल्तान राजा भी कह रहे हैं। तो अब इसमें ये देखना होगा कि इलेक्शन होंगे या नहीं। जबकि दूसरे इत्तेहादी जो थे नून लीग के साथ ख़ास तौर पे बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो वो ये कह रहे हैं कि जी नून लीग इलेक्शन से भाग रही है और बाकी जमातें भी भाग रही हैं, जबकि मौलाना साहब भी यही कह रहे हैं कि अब इलेक्शन हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ बात करेंगे डॉलर की के ताकतवर इदारों ने जब जनरल आसिम मुनीर साहब ने इसके खिलाफ एक्शन लिया तो ये देखने में बड़ा ज़बरदस्त उनका इकदाम था, और है भी, इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि उन्होंने जब अनाउंस किया कि सियासतदान फेल हो गए हैं डॉलर की प्राइसेस को कंट्रोल करने में, उन्होंने एक ऐलान किया कि हम क्रैक डाउन करने जा रहे हैं। तो कैसे लोगों ने लाइनें लग गई डॉलर वापस करने में। एक्सचेंज की जो कंपनीज थी, एक्सचेंज कंपनीज थी, उनको हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों डॉलर उनको वापस किए। तो अब वहाँ पे जब FIA ने अपने लोग बिठा दिए, FIA के लोग जब 2500 डॉलर से ज़्यादा कोई भी शख्स अगर लेके आता था तो उससे इन्वेस्टिगेशन की जाती थी कि आपने ये डॉलर कहाँ से लाए, आपने ये डॉलर कहाँ से जमा किए हैं। तो अब इस वजह से भी जो लीगल जो लोगों ने ख़रीदो फरोख्त करके जब उन्होंने देखा था कि डॉलर ऊपर जा रहा है, जिन लोगों ने कानूनी तौर पे डॉलर को ख़रीद के एक्सचेंज से और उन्होंने घरों में छुपा लिया था कि कल ये जब महंगा होगा तो हम इसको भेजेंगे, वो तो सामने आ रहा है। लेकिन इलीगल मनी जो अभी तक लोगों ने घरों में छुपाया हुआ है, ऐसा डॉलर जो लोगों ने किसी भी गैर कानूनी ज़राए से जिसको हासिल किया था, वो अभी तक सामने नहीं आ रहा। तो इसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर सियासतदानों को ये मैसेज दिया है कि तमाम सियासतदान फेल हो चुके हैं, सियासतदानों के बस की ये बात ही नहीं है। तो अब सियासतदानों को भी ये चाहिए कि अपने जो पाँव मजबूत करें। जब वो हुकूमत में होते हैं तो बड़े बड़े लंबे लंबे दावे करते हैं जी कि हमने डॉलर को कंट्रोल करना है, हमने ऐसे करना है, हमने वैसे करना है। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत कहीं पे नज़र नहीं आ रही होती। उस वक्त उनके सिर्फ ऐलानात होते हैं, अपने केसेस उन्होंने ख़त्म करने होते हैं, अपनी उनकी जो मुतल्लिका अपनी उनकी ज़ाती जो ज़रूरियात होती हैं, उन्होंने चाहे केसेस ख़त्म करने हों, वो किसी भी किस्म की जब उन्होंने अपने बारे में चीज़ें करनी होती हैं तो तभी वो चीज़ों को देखते हैं। अदरवाइज़ उन्होंने कभी, अब देखें कि अगर आर्मी चीफ के एक ऐलान पे डॉलर कंट्रोल हो सकता है, तो सियासतदान अगर सिंसियरली इदारों को, पुलिस को
اور انٹیلیجنس اداروں کو وہ اگر شامل کریں اور ان سے کنٹرول کروائیں تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اگلے ایک ایپیسوڈ میں مزید بات کریں گے. تب تک اجازت دیجیے.